तो फंक्शंस, वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स के बारे में बातें बहुत हो गई, लेकिन ये जावास्क्रिप्ट की कुछ कोर इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनसे तुम्हें ये क्लियर हो गया होगा कि कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है और कोड रिलेटेड कैसे है। नाउ हमारा गोल ये था कि जब भी यूजर प्लस बटन पर क्लिक करे तो जो कुछ भी यूजर यहाँ पर एंटर करता है उसे हम पिछली एंटर्ड वैल्यू के अंदर ऐड करके न्यू रिजल्ट को जनरेट करें, जिसे हम यहाँ पर आउटपुट करेंगे। तो इसके लिए हमें इस बटन पर इवेंट लिस्टनर ऐड करना पड़ेगा, जिसके बारे में हमने अभी तक कुछ भी नहीं सीखा है। हमें अभी ये नहीं पता है कि HTML पेज के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए हम इसे सेपरेट मॉड्यूल के अंदर डिटेल में समझेंगे। फिलहाल के लिए हम vendor.js फाइल के अंदर से इस ऐड बटन को यूज करते हैं, जो कि इस प्लस बटन पर पॉइंट करता है। तो app.js फाइल के अंदर हम इसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर इस कोड को हम ऐड बटन से रिप्लेस कर देते हैं और फिर यहाँ पर एक डॉट ऐड करते हैं, जो कि थोड़ा सा स्ट्रेंज है क्योंकि हमने अभी तक ऐसा कुछ देखा नहीं है। फिलहाल इसे इग्नोर करते हैं और फिर टाइप करते हैं ऐड इवेंट लिस्टनर, बिल्कुल ऐसे। ये फंक्शन एक्चुअली में ब्राउजर के अंदर बिल्ट इन है, जो कि इस बटन से जुड़ा हुआ है, और इसीलिए हम यहाँ पर बीच में डॉट को यूज कर रहे हैं। इस डॉट के बारे में हम थोड़ी देर बाद डिटेल में भी देखेंगे। फिलहाल ये फंक्शन यहाँ पर दो पैरामीटर्स या दो आर्ग्यूमेंट्स को लेता है। पहला पैरामीटर एक्चुअली में एक स्ट्रिंग है, जो कि ये आइडेंटिफाई करता है कि हम किस इवेंट को लिसन करना चाहते हैं। नाउ यहाँ पर कई सारे इवेंट्स अवेलेबल है, जिनके बारे में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि तुम उन सभी इवेंट्स को कहां पर फाइंड कर सकते हो, लेकिन डेडिकेटेड सेपरेट मॉड्यूल के अंदर। फिलहाल हम यहाँ पर सिंगल कोट के अंदर क्लिक को ऐड कर देते हैं। तुम यहाँ पर डबल कोट या बैक टेक्स्ट भी यूज कर सकते हो, लेकिन बैक टेक्स्ट का ज्यादा सेंस नहीं रहेगा क्योंकि हम यहाँ पर किसी डायनेमिक डेटा को ऐड नहीं कर रहे हैं। तो ये था पहला पैरामीटर। अब दूसरा पैरामीटर यहाँ पर एक फंक्शन होना चाहिए, जो कि इस ऐड बटन के क्लिक पर एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर तुम्हें जावास्क्रिप्ट को बताना है कि कौन सा फंक्शन इस बटन के क्लिक पर एग्जीक्यूट होगा। सो यहाँ पर हम फंक्शन पर पॉइंट कैसे करें? वेल, तुम यहाँ पर कुछ इस तरह से ऐड फंक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हो, राइट? लेकिन ये एक्चुअली में गलत है, और इस चीज को समझना थोड़ा सा ट्रिकी होगा, क्योंकि हम यहाँ पर ब्राउजर को ये बोल रहे हैं कि जब भी क्लिक अकर हो तब जावास्क्रिप्ट इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करे। नाउ अगर हम ऐड फंक्शन को ऐसे एग्जीक्यूट करें, नो मैटर आर्ग्यूमेंट के साथ या आर्ग्यूमेंट्स के बिना, लेकिन थ्योरेटिकली हमें आर्ग्यूमेंट्स ऐड तो करने चाहिए। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब इस कोड को ब्राउजर पार्स करेगा, तो ये हमारी इस स्क्रिप्ट के अंदर सारे फंक्शंस को रजिस्टर करने के बाद जैसे इस लाइन पर आएगा, तो ये इस इवेंट लिस्टनर को ऐड करेगा, लेकिन फिर यहाँ पर ये ब्राउजर के इस फंक्शन को इमीडिएटली एग्जीक्यूट कर देगा, क्योंकि फंक्शन के पास यहाँ पर पैरेंथेसिस है। हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट इंजन को ये बोलना चाहते हैं कि वो इस फंक्शन को इमीडिएटली एग्जीक्यूट नहीं करे, बल्कि जब भी ये बटन क्लिक हो तब इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करे। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन ये है कि तुम यहाँ केवल फंक्शन के नाम को पास करो विदाउट पैरेंथेसिस, और ऐसा करके तुम जावास्क्रिप्ट इंजन को बोल रहे हो कि जब भी ये बटन क्लिक हो तभी इस नाम के फंक्शन को एग्जीक्यूट करो। तो यहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट इंजन को इस फंक्शन का नाम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे ये इस बटन की क्लिक होने पर एग्जीक्यूट कर सकेगा। सो ब्राउजर इस फंक्शन को तभी एग्जीक्यूट करेगा जब यूजर ऐड बटन पर क्लिक करेगा। अब मेन चीज ये है कि इन आर्ग्यूमेंट्स का क्या करें जिन्हें हम फंक्शन के अंदर पास करते हैं। तो एंड में यहाँ पर करंट रिजल्ट और जो कुछ भी यूजर एंटर करता है हम उसको ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ हम इस फंक्शन को थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर कर देते हैं और ग्लोबल वेरिएबल करंट रिजल्ट के अंदर न्यू वैल्यू को सेट कर देते हैं। इसके अंदर मैं करंट रिजल्ट की वैल्यू को रीड कर रहा हूँ, और अब यहाँ पर हमें वो वैल्यू चाहिए जिसे यूजर ने एंटर किया है। उसके लिए vendor.js फाइल के अंदर पहले ही सारा इंतजाम हो रखा है। तो यहाँ पर इस यूजर इनपुट कांस्टेंट को यूज कर लेते हैं, जो कि इस इनपुट फील्ड पर पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ से हमें यूजर का इनपुट मिल जाएगा। अगेन ज्यादा डिटेल्स में जाए बिना डॉट वैल्यू को ऐड कर देते हैं, जो कि हमें एक्चुअल वैल्यू देगा जिसे यूजर एंटर करता है। यहाँ से इस रिटर्न रिजल्ट को हटा देते हैं, क्योंकि फिलहाल इस लॉजिक के अंदर इसका कोई काम नहीं है। सो अगर अब मैं फाइल को सेव करके पेज को रिलोड करता हूँ और यहाँ पर 6 एंटर करके प्लस पर क्लिक करता हूँ, तो तुम देखोगे कि यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ। और ये इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर आउटपुट रिजल्ट को स्क्रिप्ट के एंड में कॉल कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा था कि जावास्क्रिप्ट टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होती है, यानी कि एक बार कंप्लीट होने के बाद वापस रन नहीं करती। जब भी हम इस बटन पर क्लिक करते हैं तब केवल फंक्शन ही वापस रन करता है, क्योंकि जब स्क्रिप्ट लोड हुई थी तब हमने ब्राउजर को बोला था कि जब भी यूजर ऐड बटन पर क्लिक करेगा तो हमेशा ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, और आउटपुट रिजल्ट इस फंक्शन के अंदर नहीं है, इसलिए ये बटन के क्लिक पर एग्जीक्यूट नहीं होता है और हमें स्क्रीन पर आउटपुट डिस्प्ले भी नहीं होता है। तो मैं इस कोड को यहाँ से उठाकर इस फंक्शन के अंदर डाल देता हूँ
और बाद में हम कैलकुलेशन के डिस्क्रिप्शन को भी ऐड कर देंगे। फिलहाल के लिए मैं ऐसे एम्प्टी स्ट्रिंग से रिप्लेस कर देता हूँ। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी ये फंक्शन रन होगा तब हमें रिजल्ट स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। तो अगर अब मैं इस फाइल को सेव करके पेज को रीलोड करता हूँ और फिर यहाँ पर 5 एंटर करके प्लस पर क्लिक करता हूँ तो तुम्हें यहाँ पर 5 दिखेगा। और अगर यहाँ पर मैं 6 ऐड करता हूँ तो ये गलत आ रहा है, ये वैलिड कैलकुलेटेड नहीं है। तो अच्छी बात ये है कि हमारा आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है लेकिन कुछ मैथमेटिकली करेक्ट नहीं हो रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है?